क्या आपकी जेब में हर साल 3-4 लाख रुपए फालतू पड़े हैं? क्या आपके घर के बाहर गाड़ियों का कबाड़ खाना खोलने की जगह है? अगर नहीं तो रोने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मोदी सरकार ने आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसी फाइल पर दस्तखत कर दिया है जो मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़कर रख देगी। अब देश में गाड़ियां पेट्रोल से नहीं बल्कि 100% इथेनॉल से चलेंगी। जी हां, वही इथेनॉल जिसने पहले ही E20 और E85 के नाम पर देश के करोड़ों वाहन चालकों का जीना हराम कर रखा था। मोदी सरकार के इस तानाशाही फैसले का सीधा मतलब जानते हैं आप? अब आपकी गाड़ी 1 साल से ज्यादा टिकने ही वाली नहीं है। इंजन सीज होंगे, माइलेज का नामो निशान मिट जाएगा और हर साल आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जरा सोचिए, जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी बाइक और छोटी कारों के भरोसे अपनी रोजी रोटी चलाती है, वो हर साल नई गाड़ी कहां से लाएगी? पहले ही मिलावट वाले तेल ने लोगों की गाड़ियों की दुर्दशा कर रखी है। मैकेनिकों के चक्कर काट काट कर लोग परेशान हैं। इस तथाकथित ग्रीन फ्यूल के नाम पर गाड़ियों में पेट्रोल नहीं बल्कि पानी जैसा कचरा भरा जा रहा है। गाड़ियों की तेल टंकियों के अंदर ऐसा सड़न पैदा हो रहा है कि जंग लगकर लोहे के परखच्चे उड़ रहे हैं। हद तो यह हो गई है कि अब गाड़ियों की टंकियों पर मधुमक्खियों के झुंड मंडरा रहे हैं। लोग अपनी ही गाड़ी को हाथ लगाने से डर रहे हैं कि कहीं जानलेवा डंक ना मार दें। पूरे देश की ऑटोमोबाइल व्यवस्था को एक झटके में कबाड़ में तब्दील किया जा रहा है। ओवरऑल दुनिया का कोई भी समझदार देश ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है। ब्राजील, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े मुल्क आज भी एक सीमित दायरे में ही मिक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जनता को मुसीबत में नहीं डाला। अगर ब्राजील का ही उदाहरण देख लें आप, तो उसने रातों रात कोई फरमान नहीं सुनाया था। ब्राजील आज दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल यूज करने वाला देश है। ब्राजील ने पहले अपनी इंडस्ट्री को बदला, गाड़ियों के इंजन को 100% इथेनॉल के लायक बनाया, सालों तक रिसर्च की और जनता के हितों की रक्षा का पूरा इलाज ढूंढा, तब जाकर कदम आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ बिना किसी तैयारी के, बिना किसी विकल्प के सीधे जनता के सिर पर यह आफत मढ़ दी गई है। आखिर इस जल्दबाजी के पीछे का सच क्या है, वो भी जान लीजिए आप, क्योंकि आप लोगों को इस कदर कंगाल बनाने की साजिश रची जा रही है। जवाब बेहद कड़वा और चौंकाने वाला है। जब आप इसके पीछे के बिजनेस को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि देश भले ही आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन नितिन गडकरी के बेटों के वारे न्यारे हो रहे हैं। उनके घर में नोट छापने की मशीनें दिन रात चल रही हैं। असल वाला नहीं, बताते हैं कैसे। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। निखिल गडकरी की सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का साल 2024 में रेवेन्यू महज 18 करोड़ रुपये था, जो जून 2025 तक आते आते सीधे 723 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके शेयर की कीमत जनवरी 2025 में महज 37 रुपये थी, जो देखते ही देखते 668 रुपये के पार पहुंच गई, यानी कि सीधे सीधे 2184% का मुनाफा कमाया। वहीं छोटे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो का मुनाफा भी आसमान ही छू रहा है। साल 2021 में जो रेवेन्यू 5,990 करोड़ रुपये था, वो 2024 में बढ़कर 9,591 करोड़ रुपये हो गया। साफ है कि देश की जनता गाड़ियां बदल बदल कर रोती रहेंगी और इधर इथेनॉल के नाम पर नेताओं के घर अरबपतियों की कतार में खड़े होते जाएंगे। यह विकास नहीं, देश की जनता के साथ सरेआम धोखा है, क्योंकि विकास तो सिर्फ नितिन गडकरी का ही हो रहा है।